हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अश्वती नायर है। मैं नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी क्लिनिक रजौरी गार्डन सेंटर में पिछले 8 ईयर से सीनियर कंसल्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। ये जो सीरीज़ मैंने शुरू किया था, जिसका नाम है होप इज़ एवरीथिंग, आशा ही सब कुछ है, इसका भाग बनकर मैं अपनी सेकंड स्टोरी प्रेज़ेंट करना चाहती हूँ। अब ये स्टोरी एक ऐसे कपल की है, जो अराउंड 32-33 ईयर्स के थे। ये पंजाब से आते थे मेरे पास। अब इनकी हिस्ट्री ऐसी थी कि समय से पहले ही इनकी वाइफ़ जो है, उनका ओवेरियन रिज़र्व यानी एएमएच की वैल्यू काफ़ी घट चुकी थी। और हस्बैंड के साइड से ये था कि इनके हस्बैंड के सीमेन पैरामीटर्स यानी हस्बैंड की काउंट, सीमेन की स्पर्म की मोटिलिटी और जो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज़ जो होती है स्पर्म्स में, ये काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर मैं देखूं तो दोनों ही कपल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक एक्सट्रीम पे थे। वाइफ के एग नंबर्स काफ़ी कम थे और हस्बैंड के सीमेन पैरामीटर्स में काफ़ी प्रॉब्लम थी। अब इनकी हिस्ट्री ऐसी थी कि इनका एक ट्रीटमेंट साइकिल हो चुका था पंजाब में, जहाँ पे कोई एम्ब्रियोज फॉर्म ही नहीं हुए थे। जब ये कपल मेरे पास आए थे, और जाहिर सी बात है जब इतनी दूर से आते हैं तो काफ़ी उम्मीद लेकर आते हैं आपके पास। जब मैंने इनका केस स्टडी किया तो मैंने ये सोचा कि इनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होगी कि मैं कन्वेंशनल आईवीएफ स्टिमुलेशन से इनकी ओवरीज को स्टिमुलेट करूं, और एक बार में मैं जितने एग्स रिट्रीव कर पाऊं उतने एग्स मैं रिट्रीव करूं, और फिर हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ हम इसकी इक्सी करेंगे, यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो अगर हम देखे जाए तो आईवीएफ का सबसे एडवांस्ड फॉर्म है आज के डेट में, तो वो हम कर सकते हैं। मैंने इसी तरह इनको इंजेक्शन शुरू करी, और इनकी ओवेरियन रिज़र्व काफ़ी पुअर होने की वजह से इनके 4 एग्स रिट्रीव हुए थे। और फिर हमने हस्बैंड के साइड में, बिकॉज हस्बैंड के सीमेन पैरामीटर्स काफ़ी पुअर थे, तो हमने बेस्ट स्पर्म सिलेक्शन के लिए मैक्स एक टेक्नोलॉजी है, उसकी सहायता ली थी, जिसमें हम बेस्ट स्पर्म चूज़ करने में केपेबल हो जाते हैं। और उनके 4 जो एग्स निकले थे, उसमें से 2 एग मैच्योर थे, और उन 2 एग्स में हम ये सिलेक्टेड स्पर्म्स इंजेक्ट करके हमने एम्ब्रियोज बनाई। एक डिसीजन जो मेरा शुरू से ही बहुत क्लियर था, वो ये था कि हम इनको ब्लास्टोसिस तक ग्रो करेंगे ही। अगर ये एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस तक ग्रो करने में सक्षम हुए, तभी इनकी जो चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन जो है वो बेहतर रहेगी। तो जब हमने इनको ब्लास्टोसिस तक ग्रो किया, तब हमें पता लगा कि इन 2 एम्ब्रियोज में से 2 जो फर्टिलाइज हो गए थे, उनमें से भी केवल एक ही एम्ब्रियो जो है वो ब्लास्टोसिस स्टेज तक पहुंच गए। अब जाहिर सी बात है कि इस बार पेशेंट कपल जो है वो थोड़े हैप्पी तो थे कि लास्ट टाइम तो उनकी एम्ब्रियोज ही नहीं बने थे, और इस बार हम एक एम्ब्रियो बनाने में सक्षम रहे। कई बार जब ऐसी सिचुएशन आती है कि एक एम्ब्रियोज बनते हैं, पेशेंट्स कई बार ये पूछते हैं मुझसे कि क्या एक एम्ब्रियो से हो जाएगी प्रेगनेंसी। तो मेरा अक्सर उनके लिए जवाब यही होता है, एक एम्ब्रियो का मतलब ये है कि हमें जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसे इतना वाटर टाइट, या हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें उस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के स्टेज तक। इनफैक्ट उसके बाद भी जो हम रेस्ट, मेडिकेशंस, प्रिकॉशंस जो भी हम लेते हैं, वो सब हमें एकदम अप टू डेट रखना होगा, या एकदम जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं वो करना होगा, ताकि उस एक एम्ब्रियो को हम बेस्ट चांस दे पाए। एक और ऑप्शन जो हमारे सामने था वो थी पूलिंग की, कि हम एक और साइकिल करके हम एक और सेट एम्ब्रियो बनाएं और फिर हम इन दोनों को इकट्ठे ट्रांसफ़र करें। बट आपको पता ही है कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट साइकिल है, ये इतना खर्चीला होता है कि कई पेशेंट्स जो स्पेशली पहले फेल हो चुके हो, तो उनकी इतनी फाइनेंशियली वो इतने अफोर्डिंग नहीं होते कि वो एक और साइकिल ले। तो कहीं ना कहीं मैंने ये हिम्मत बंधाई उस पेशेंट में कि नहीं, हम ये एक एम्ब्रियो के साथ हम सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट करके हम ट्रांसफ़र करेंगे। और मैंने उनको ये भी कहा कि हम फ्रोज़न अटेम्प्ट में ही ट्रांसफ़र करेंगे, बट स्टडीज़ के हिसाब से भी अगर हम जाएं
तो जब एग नंबर्स काफ़ी कम होते हैं तो फ्रेश और फ्रोज़न ट्रांसफ़र में रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, बट पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना, क्योंकि उसमें जब हम यूट्रस खुद से तैयार करते हैं तो हम इस तरह से प्रिपेयर करते हैं यूट्रस को कि थोड़ी रिसेप्टिविटी जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। इनकी जो एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन थी वो मैंने मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल की तरह करी थी, मतलब इनके अपने एग ग्रो करके उससे जो हार्मोन ईस्ट्रोजन जो बनी उसी से इनकी एंडोमेट्रियम हमने तैयार करी। स्टडीज से ये भी पाया गया है कि ऐसे करने पे यूट्रस की रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। और फिर हमने ये एम्ब्रियो एक फ्रोज़न साइकिल में ट्रांसफ़र किया और ये सक्सेसफुल रही और आज उनका एक बच्चा है। मैं आपको ये स्टोरी से ये बताना चाहती हूँ कि निराश मत होइए। ऐसा हो सकता है कि किसी साइकिल में आपके एम्ब्रियो ना बने, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत डोनर गैमीट्स पे जाना हो। आप एटलीस्ट एक और साइकिल ज़रूर ट्राई करिए। हाँ, जब आप ट्राई कर रहे हो तो आप ये ज़रूर देखना कि जो आपके प्रीवियस साइकिल में जो ट्रीटमेंट फॉलो हुआ है उसे एकदम कॉपी पेस्ट करने से तो कोई मतलब नहीं बनेगा, बट जो जो उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशंस है वो करके अगर आगे बढ़ा जाए तो डेफिनेटली हमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। और यही स्टोरी थी इस कपल की। Thank you so much for listening to this story, and I'll be coming up with more such stories which will be inspiring to people all across the world if they are watching this. Thank you so much.